तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मुतज़ाद दावे। सेनेटर फैसल जावेद का 21 मार्च को इजलास बुलाने और 28 मार्च को वोटिंग कराने का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर किसी भी फैसले से लाइल्म। इजलास बुलाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ, 1-2 रोज में पता चल जाएगा। असद कैसर का मौक़िफ़, अपने खिलाफ मुजाविजा तहरीक अदम एतमाद का खैर मकदम। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूंगा, मैं जो करूंगा वो कानून के मुताबिक करूंगा, वो रूल्स के मुताबिक करूंगा। हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने सेक्रेटरीट के साथ मशावरत कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस टाइम सूटेबल हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना, जो हमारे पास एक अवेलेबल टाइम है उसके अंदर। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले वजीर आजम का डी चौक पर अवामी जलसे का हतमी फैसला। 27 मार्च को खिलाड़ियों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौम को आइंदा का लाहे अमल देंगे, वफाकी वजीर असद उमर का पैगाम। काफ लीग ज़राए ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात की तस्दीक कर दी। इमरान खान से दूरियां उनके रवैये की वजह से बढ़ी। वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में आने के बाद कोई रास्ता ही नहीं रखा। आसिफ अली ज़रदारी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। काफ लीग ज़राए का दावा, मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इत्तेहादी जमात काफ लीग को मनाने की एक और हुकूमती कोशिश। वफाकी वजीर एजाज शाह की चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही से मुलाकात। इत्तेहाद के उमूर पर बातचीत। PTI के नाराज रहनुमा यार मोहम्मद रिन भी चौधरी ज़हूर इलाही पैलेस जा पहुंचे। चौधरी बरादरान से सियासी सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत तो इंतशार की तरफ जाना चाहती है, हुकूमत फसाद की तरफ जाना चाहती है। कंटेनर से शुरू हुई भी ये जो शर अंगेजी है ये जारी है। ना वजीर आज़म की कुर्सी और मनसब की तमीज़ है, ना उसका ख्याल है। नून लीग का हुकूमती नंबर्स पूरे न होने का दावा। जिनके 172 अरकान पार्लियामेंट पूरे ना हो वो 10 लाख लोग लाने का हक नहीं रखते। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत जाते जाते IMF से डील तोड़कर अगली हुकूमत के लिए एटम बम बिछाना चाहती है। एमनेस्टी देने के फैटफ पर बुरे असरात पड़ेंगे। लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने मईशत से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी। खान साहब की हुकूमत जाते जाते IMF से अपना प्रोग्राम तोड़ रही है और साथ साथ जाते जाते IMF से भी प्रोग्राम तोड़ रही है और फैटफ में भी हमको मुश्किलात में डाल रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पर हुकूमती अरकान को रिश्वत देने की पेशकश का इल्जाम। इत्तेहादी बहकावे में नहीं आएंगे, 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अदम एतमाद नाकाम होते देख ली। फैसल जावेद ने अगली बार तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत मिलने का दावा कर दिया। हुकूमत का साथ देना है या नहीं, जहांगीर खान तरीन की रिहाइश गाह पर तरीन ग्रुप का अहम इजलास। नोमान लंगड़ियाल, एहसाक खाकवानी, ओन चौधरी और फैसल जब्बाना समेत दीगर अरकान असम्बली शरीक। जहांगीर खान तरीन इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। शाह साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी एहतराम करता हूं। मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और मैं हमारी पार्टी ने अभी कोई फैसला भी नहीं किया, लेकिन मैं खुद जाती तौर पे खान साहब के साथ हूं और रहूंगा इंशाल्लाह। किसी से कोई मुलाकात हुई ना, किसी को कोई ऑफर की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का खुर्शीद शाह के इल्जाम पर जवाब। जाती हैसियत में वजीर आजम के साथ खड़ा होने का ऐलान। जियाल रहनुमा ने संजरानी पर हुकूमत को 2 MNAs की हिमायत फराहम करने का दावा किया था। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार, मगर आइन वाज़ेह। तहरीक अदम एतमाद पर किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। असद कैसर का किरदार वज़ीर आज़म या पार्टी के चीफ व्हिप की तरफ से मशकूक नाम भिजवाने के बाद शुरू हो सकता है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने राय दे दी। इस्लामाबाद में PTI का ओवरसीज कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। स्टेज पर ना बुलाने पर अरकान सेनेटर फैसल जावेद की मौजूदगी में ही उलझ पड़े। PTI रहनुमा बीच बचाव कराते रहे। वज़ीर आज़म ने जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान का नाम बिगाड़ा। आसिफ अली ज़रदारी को कत्ल की धमकियां दी। बलोचिस्तान हाईकोर्ट में आईनी दरखास्त दायर।
सियासतदानों की बातें महावरतन होती हैं। माजी में भी किसी ने कहा कि पेट फाड़ दूंगा तो किसी ने कहा पट्टा डालकर खींचूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त। झूठे बयान हलफी पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, नाअहल करार देने का मुतालिका फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। तहरीरी मारूजात अदालत में जमा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। बरतानिया से सजा याफ्ता मुजरमान की वापसी का मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल। वफाकी काबीना की खुसूसी कमेटी ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदा दस्तखत के लिए पेश कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों पर सिंध और विफाक का तनाज़ा। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने MD कैट में 65 और सिंध हुकूमत ने 50% नंबर्स पर दाखिलों की इजाजत दी। नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से कल तक जवाब मांग लिया। शहीद पुलिस अफसरान के लिए मसावी मुआवजा न देने पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। क्या वजीर आला को अपनी मर्जी से मुआवजे देने का इख्तियार है? किसी को 20 लाख तो किसी को 2 करोड़ रुपए देना कौन सा इंसाफ है? अदालत का सवाल। हुकूमत ने सन कोटे पर मुलाजमत और 1 करोड़ रुपए मुआवजे का वादा किया। अदायगी में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। शहीद पुलिस ऑफिसर के बेटे का मौक़िफ़। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मीशा शफी की हत्या के इज्जत केस में वीडियो लिंक पर जिराह की दरखास्त। अली जफर ने दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। फैसला होने से पहले ही गुलकारा कॉन्सर्ट के लिए दुबई चली गई। वकील का मौक़िफ़। एडिशनल सेशन जज ने वकला से 19 मार्च तक दलाइल तलब कर ली है। सस्ती सवारी अब सस्ती नहीं रही। 70cc मोटरसाइकिल की कीमतों में 17,000 रुपए तक का इजाफा। 125 की कीमत 3,500 और 150cc की कीमत 9,500 रुपए तक बढ़ गई। कराची टेस्ट पर कैंगरूज की गिरफ्त मजबूत। कौमी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 148 रन पर ढेर। बाबर आजम 36 रन बनाकर नुमाया। मिचेल स्टार्क का 3 शिकार। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 81 रन। मजमूई बरतरी 489 रन की हो गई। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।